जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशतता की क्लास स्टार्ट होने वाली है। पहली क्लास है परसेंटेज की और इस क्लास में हम लोग परसेंटेज का नियम, कायदा, कानून, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और एक खास बात कि ये जो भी क्लासेस होंगी परसेंटेज की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सारे पार्ट वहीं पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए, तो पहले परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि भाई परसेंटेज यानी प्रतिशतता या फिर प्रतिशत क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सुनिएगा, देखिए, परसेंट जो है, परसेंट यानी प्रत्येक 100 में से जो भी चीज़ हम लेते हैं, जितना भी वैल्यू लेते हैं वो उसका परसेंटेज होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 8%, इस 8% का मीनिंग होता है कि टोटल 100 में से 8 है ना। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं 100 गो आम तोड़ के लाए, है ना। कितने आम? 100 गो आम तोड़ के लाए। अब इस 100 गो आम में से आपने मान लीजिए कि 75 आम जो है वो निकाल दिए, किसके लिए? अचार के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 100 आम में से कितना आम निकाला है अचार के लिए? 75 आम निकाला है ना। 100 में से टोटल 100 आम है, उसमें से 75 गो आम निकाला है, किसके लिए? अचार के लिए। तो अचार के लिए आपने कितना परसेंट आम निकाला? 75%। यानी 100 में से जितनी वैल्यू आती है वो उसका परसेंटेज कहलाता है। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक चीज़ और जान लेते हैं, उससे हमारे सवाल जो हैं वो आसान बन जाते हैं। अब कैसे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है कि ए का बी परसेंट ये बराबर होता है दोस्तों बी का ए परसेंट। मतलब हम परसेंट चाहे ए के साथ लगाएं चाहे बी के साथ लगाएं, मीनिंग उसका वही है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको एक सवाल देते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 50 का 36%, 50 का 36%। अब इसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सोचेंगे, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे लिखा होता कि 36 का 50%, तब तो आप डायरेक्ट आंसर दे देते, कितना? 18। भाई 50% का मीनिंग क्या होता है? आधा। तो 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो याद रखिएगा, चाहे हम परसेंट इसके साथ लगाएं चाहे इसके साथ लगाएं, मीनिंग उसका वही है। हम यहाँ पे परसेंट लगा है तो इसको अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि यहाँ पे परसेंट लगा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 36 का 50%, और 36 का 50% आधा हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आप कम समय के अंदर सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर समझिए कि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट वैल्यू में कैसे बदलते हैं, दोनों चीज़ें हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये बोला गया कि भाई A% है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि किसमें? भिन्न में। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। इस परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया, यानी कि आपका भिन्न में बदल गया। अब कोई वैल्यू भिन्न में दी गई है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3/4 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका बदल जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार में, और 25 तियाँ ये हो जाएगा 75%, ठीक है। समझ में आ गया। तो परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा है, छोटा सा सवाल है, प्रीवियस ईयर के सवाल ही करवा रहे हैं। तो आपको ये मत समझिएगा कहीं से भी प्रश्न उठा के दे रहे हैं। आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में, SSC के एग्ज़ाम्स में उन सभी प्रश्नों को ही यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक ना। देखिएगा क्या बोला यहाँ पे, 80 के 60% का 7/8 कितना होगा? बहुत सिंपल सा है। 80 बोला है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 60 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 लगता है। का मतलब गुणा 7/8, बस इसको काटना है और तो कुछ नहीं। 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, और यहाँ पे 8 से 8 कटेगा, 6 और 7 ऊपर बचा है, तो 6 7 आपका 42 हो जाएगा, 42। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। आगे और महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, वीडियो को बस पूरा देखते जाइए शुरू से लेकर अंतिम तक। देखिए दोस्तों, क्या बोला है? 75 का 15%। अब एक बात बताइए, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 15 का 75%, उल्टा भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। तो भाई 15 का 75%,
15 का 75% और 75% होता है दोस्तों 3/4 के बराबर। कुछ परसेंटेज वैल्यू आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे एक जो होता है एक, ये 100% के बराबर होता है ना। और यहाँ पे 1/2 जो है 1/2 ये 50% के बराबर होता है ना। 1/3 जो है 1/3 वो 33.33% के बराबर होता है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33 और 13, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/4 जो है वो आपका 25% के बराबर होता है। इस तरीके से कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग को याद रखिएगा, है ना। और जो यहाँ पे 2/4 तो 50% हो जाएगा, 3/4 जो है 3/4 वो 75% के बराबर होता है ना। तो याद रखिएगा 75% की वैल्यू 3/4 होती है। डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इसको काटेंगे, ऐसे करिए ना, 15 तियाँ ये हो जाएगा कितना 45, तो 45 बटा यहाँ पे कितना हो गया 4। अब 11 चौक 44 है ना, 11 चौक 44, एक बचा है, एक का 4 भाग कितना होता है 0.25, यानी कि 11.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आ जाइए दोस्तों, देखिएगा अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि वाई एक्स का तो किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो एक तरीका बताएंगे हम आपको पहचानने के लिए, ठीक है, किसको एक्स को ऊपर रखना है या वाई को ऊपर रखना है, ये हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिएगा, एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% है। भाई दोनों साइड आपको परसेंट दिख रहा है, बराबर के दोनों साइड परसेंट है। अगर परसेंट हटाएंगे तो दोनों के डिवाइड में 100 आएगा और नीचे 100 कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों साइड का परसेंट हम लोग काट दें, है ना, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। यहाँ पे ये हुआ x माइनस वाई का मतलब गुणा, है ना, 50 और इक्वल टू इधर है x प्लस वाई का मतलब गुणा, ये हो जाएगा 30। अच्छा, 0 से 0 भी कट जाएगा, है ना, 0 से 0 भी कट जाएगा क्योंकि 10 से दोनों को काट देंगे तो 0 0 खत्म हो गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया आपका 5x माइनस 5y, है ना। इधर क्या हो गया 3x प्लस 3y, x को एक तरफ y को एक तरफ कर लीजिए। इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x आके घट जाएगा तो 5 में से 3x गया, 2x बराबर जुड़ जाएगा वो, यानी कि 8y हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया। अब एक काम करिए ना, x और y का रेशियो ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, मतलब यहाँ पे बचेगा 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो रेशियो में y की वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 4 है। क्या बोला है, y जो है x का कितना है, x का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं ना, तो y जो है y वो x का कंपैरिजन किससे हो रही है, तुलना किससे हो रही है, x से हो रही है। तो जिस राशि से जिस क्वांटिटी से तुलना होती है उसको हम लोग डिवाइड में रखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, है ना। बस यही चीज़ आपको निकालना है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, y आपका कितना है 1 है, x कितना है 4 है, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए, 100/4 मतलब कि 25%, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत आराम से आपको समझा दिए। आगे चलिए, देखिए इस सवाल को देखिए, यदि y का 90% x है तब x का कितना परसेंट y है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, y का 90% x के बराबर है, यही तो बोला जा रहा है। तो y का मतलब गुणा, है ना, y का 90% परसेंट हटाएंगे डिवाइड में आ जाएगा 100। ये किसके बराबर है कह रहा है, x के बराबर है ना, y का 90% x है। चलिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 से 0 आपका कट जाएगा, है ना, x को इधर ले आएंगे तो y अपॉन x हो जाएगा, या फिर ऐसे करिए ना, y को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और इक्वल टू x अपॉन y हो जाएगा। रेशियो में y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 9 है। क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, का किसके साथ लगा है, x के साथ, कंपैरिजन वाली वस्तु। तो कंपैरिजन वाला क्या है, x है, y जो है ना, y को बोला जा रहा है कितना परसेंट है, तो y आपका ऊपर हो जाएगा। बस यही चीज़ निकालना है आपको, है ना। देख लीजिए, तो x आपका कितना है 9 है, ऊपर 10 है। ठीक है, भाई y की वैल्यू कितना है 10 है ना, यहाँ पे परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई, बस इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ना। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये तो 10 को 9 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1.1111 ये आता जाएगा, है ना। और इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, है ना, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो
पॉइंट जो है 2 अंक उधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 111.11। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सवाल को, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड बोला है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो भाई 1 घंटे का बोला है ना, कौन सा चीज़? ये 1 मिनट 12 सेकंड। अब हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड दिया है, यहाँ 1 घंटे दिया है, तो आपको यूनिट पहले सेम करना पड़ेगा, है ना। या तो सभी को मिनट में बदल लीजिए, या फिर सभी को घंटे में बदल लीजिए, या फिर सभी को सेकंड में बदल लीजिए। सेकंड में बदलना आसान है भाई। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड हो गया और 12 सेकंड और है, तो 60 सेकंड और 12 सेकंड मतलब ये कितना हो गया? टोटल आपका 72 सेकंड हो गया, है ना, 72 सेकंड हो गया। अब ये जो है किसका बोला है? 1 घंटे का। तो तुलना किससे हो रही है ना, इससे, 1 घंटे से। तो 1 घंटे को हम लोग नीचे रखेंगे। अब जो 1 घंटा है वो 1 घंटा, पहले तो हम उसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तब ये सेकंड में जाके चेंज होगा, मतलब कि टोटल 3600 सेकंड आएगा। अब इसको काट दीजिए। अच्छा, ये तो हुआ आपका फ्रैक्शन में, इसको परसेंट में बदलना है ना, तो 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 ठो 0 खत्म हो गया। ऊपर है 72, नीचे है 36, है ना, सेकंड से सेकंड भी कट गया। 72/36, 72/36, 36 दूना 72 होता है, मतलब कि 2% यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कंपैरिजन की जाती है तो यूनिट सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम होगा तभी तो ऊपर नीचे से कटेगा, है ना। जब तक यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक तो नहीं काट पाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक संख्या के 88%, यहाँ पे के होगा, एक संख्या के 88% एवं उसी संख्या के 55% का अंतर 1485 के बराबर है। तो पूछ रहा है उसी संख्या का 45% का मान क्या होगा। अब इसको बेसिक से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक सीखिए। देखिए क्या बोला है, एक संख्या का 88%, संख्या वही है, संख्या आपका वही है ना, संख्या मान लीजिए कि ए है, यहाँ पे वही संख्या, इसका 88% है ना, और उसी संख्या के 55% यानी इसी का 55%, इसी का 55%। अंतर कितना है इन दोनों के बीच का? अंतर जो है वो बोल रहा है 1485 के बराबर है। तो भाई इसमें अगर अंतर देखें तो कितने का है? 88 - 55 करेंगे तो आपका 33 आएगा, 33% आएगा। इसी 33% को जो अंतर है वो कह रहा है कि 1485 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, है ना। जो 33% है मतलब अंतर है वो कितना है? आपका 1485 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है उसी संख्या का, अब संख्या वही है, कोई संख्या चेंज नहीं हो रही है, उसी संख्या का 45%। तो भाई 33% जब इतना है तो 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 1485 और डिवाइड बाई 33 आपका इधर आ जाएगा। फिर बोला गया कि 45% का मान क्या है? उसी संख्या का। तो जब 1% इतना है तो 45% निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 45% से, बस आपका काम हो गया। 1% की वैल्यू इतनी है तो 45% की वैल्यू निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई, बस इसको काट दीजिए। देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 11, ऊपर वाले को 11 से काट दीजिए इसको, तो 11 कम 11 बचा 3, तो 11 × 3 = 33, फिर 5, 11 × 5 = 55, 135 और गुणते 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, 7 हो गया, 15 × 3 = 45, 45 और 7 हो गया 52, 5 हो गया, 15 × 1 = 15 और 5 हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20-25 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे चलिए। देखिए दोस्तों एक बढ़िया सवाल, एक समूह में 10 लड़के व 10 लड़कियां हैं। कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियां 10% हो जाती हैं। समूह में कितने लड़के जोड़े गए थे? ठीक है, पहले 10 थे, 10 लड़के, है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे 10 लड़के भी हैं और 10 लड़कियाँ भी हैं। अब कह रहा है कि इसमें कुछ लड़के जोड़े गए। मान लीजिए कि पहले से 10 थे, इसमें x और जोड़े गए, तो अब लड़के कितने हो गए? 10 + x हो गए। तो कह रहा है कि लड़कियाँ 10% हो जाती हैं, है ना, लड़कियाँ कितनी हो जाती हैं? 10% हो जाती हैं। तो भाई लड़कियों की संख्या तो नहीं चेंज की गई है, वो 10 की 10 ही है ना। तो अब कह रहा है कि लड़कियाँ जो है 10% हो जाती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे अगर हम लड़कों और लड़कियों का रेशियो निकालें, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है? 10 + x और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। लड़कों और लड़कियों का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा?
भाई देखिए, लड़कियां, ऊपर हमने क्या लिखा है, लड़कों की संख्या। तो अगर लड़कियां 10% हैं तो लड़के कितने होंगे, 90% होंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर जो बनता है वो तो 100% बनता है ना। तो भाई अगर लड़कियां 10% हैं तो लड़के कितने होंगे, 90% होंगे, है ना। समझ में आ गई बात। तो ऊपर हमने क्या लिखा है, लड़कों की संख्या कितनी है, 90% है, ठीक है। परसेंट लगा दीजिए, मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमने लड़कियों की संख्या लिखी है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, है ना, 10%, क्योंकि लड़कियाँ 10% हैं। अब इसको काट देंगे तो आपका परसेंट से तो परसेंट पहले ख़त्म होगा, है ना, 0 से फिर 0 भी आपका, या फिर नीचे से 10 काट दीजिए, ये भी सही है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इधर है 90, 10 उधर जाके घट जाएगा, मतलब कि 80। तो 80 लड़के और जोड़े जाने चाहिए, तब यहाँ पे लड़कियों की संख्या 10% हो पाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक सा सवाल है, एक परीक्षा में प्रांजल ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा कुल कितने नंबर की थी। भाई कोई भी परीक्षा होगा वो 100% का होगा, है ना। कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपके 100% मार्क्स होते हैं, है ना। उसमें से फिर आप कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो प्रांजल ने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% के बराबर है। तो भाई 64% अंक जो हैं वो कितना है, 272 के बराबर है, ठीक है। अब 64% की वैल्यू कितनी होगी, 272। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 272 और डिवाइड बाई 64 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला, परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो परीक्षा जो है वो 100% का होगा, तो 1% की वैल्यू जब इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 272 डिवाइड बाई 64 और गुणा 100। इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 4 से काट देते हैं, ठीक ना। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। ऊपर फिर इसको 4 से, अब तो डायरेक्ट हम लोग 16 से काट सकते हैं, है ना। 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, फिर बचा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 कम 16, है ना, 11 बचेगा। तो 11 पर 2 मतलब 112 हो गया। तो 16 सत्ते 112, तो 17 गुणे 25, 17 गुणे 25, 25 सत्ते 25 सत्ते 175 हो जाएगा, है ना, 175, ठीक है, कि 5 हासिल 17 आ गया, 25 एकम 25, 25 और 17 मतलब 42 हो गया, ठीक है। तो 425 अंक जो थे वो टोटल थे उस परीक्षा में। समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और ऐसे ही और पार्ट इस परसेंटेज के आते जाएंगे, आप लोग देखते जाइए, डेली देखिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट करिए, उसका आंसर हम देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिलहाल हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में परसेंटेज के। तब तक के लिए जय हिंद।